Let me. यस, गुड आफ्टरनून। बोलो, कल का प्रैक्टिस बताओ। Appreciating myself. Appreciating Appreciating yourself. without any reason. There's always a reason. Why without any reason? There's always a reason. अपने आप को शीशे में देख के कितनी बार थैंक यू बोला, कितनी बार कुछ एफर्मेशन बोला। थैंक यू बोले, लेकिन हमको लगा, मैंने अंदर से लगा कि ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। लाइक आई टोल्ड कि आई टेक केयर ऑफ द हाउस, आई मेक गुड फूड। लगा ऐसा तो कोई है नहीं। मैंने मन में आया कि पीपल आर वेरी गुड एट इट, हम तो ओके नॉर्मल है मतलब। हाँ तो ठीक अदर है ना, क्योंकि एक्चुअली पता है ये ना हम लोगों के अंदर ये घुसा दिया गया है बार 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 कॉम्प्लेक्स बार। लगा कि अरे ये क्या है, कोई बोल बोल के ना हम लोगों को ये बता दिया गया है दैट वी आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग। whoever feels like this, it is like कि I am not good for anything। तो अब जब हम लोग कोशिश कर रहे हैं ना तो we will take time, बट इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिए, और कुछ करिए मत करिए। मैजिक मिरर वाला प्रैक्टिस को कंटिन्यू करिए। जितनी बार शीशे में देखेंगे अपने आप को एक स्माइल पास करिए, अपने आप को हक करिए, अपने आप को थैंक यू बोलिए। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, इफ यू नॉट अ गुड कुक, कोई चीज में तो अच्छे हैं ना। थोड़े दिन बाद ना वो नहीं लगा आपके कि अंदर से आवाज ओके, आएगा देयर कि आर कोई मच बात बेटर नहीं देन। है, वो बोल रहा है बोलने दो, मुझे मेरा खाना पसंद है ना, बस ठीक है। ठीक है, तो थोड़ा दिन इसको प्रैक्टिस करिए, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब अपने आप आपको लगेगा कि हाँ वो अंदर से ना somebody is telling me be confident, you are good, you are the आई best। वाज फीलिंग आई हैव लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब कुछ भी लगा था, अरे मेरे से तो बेटर लोग हैं, मेरे से तो बेटर लोग हाँ हैं, तो ये बार कोई बार आया। बात नहीं, आप कोई ना कोई चीज में तो बेस्ट है ना। ये सोचिए इसमें नहीं अच्छी हूँ, कोई और चीज में तो बहुत अच्छी हूँ। कि सबसे nobody इम्पोर्टेंट can be होता good है at everything। नेचर कितना अच्छा। शी सो सिंपल एंड नाइस, प्योर हार्टेड। वो कहाँ मिलते हैं आजकल? शी लुक्स लाइक दैट वाइब यू गेट ना। वो हाँ, कितना इम्पोर्टेंट है। आजकल चालू लोग भर्ती पर। hey, look at your smile and say you have such a beautiful smile। अपने आप को बोलो, ठीक है कोई चीज में नहीं अच्छे, स्माइल कितनी अच्छी है वो देखो, है कि नहीं है। तो जो भी चीज के लिए अपने आप को तारीफ करना है, अपने आप की तारीफ करिए, अपने आप को थैंक यू बोलिए। थैंक यू फॉर, मतलब आप में जो क्वालिटीज है, कल लिखे होंगे ना 10 क्वालिटी अपने आप अपने लिए। जो चीज नहीं लिखी तुम। हम आई 10 एम क्वालिटी ऑनेस्ट, लिखा है, आई पर ड्राइव, क्या वो आई कैन ब्लेसिंग? ड्राइव अ कार। हाँ बोलिए बोलिए। मैं लिखी आई एम ऑनेस्ट, आई ड्राइव अ कार, आई एम हम्बल। आई ड्राइव अ कार माने? मैं नहीं ड्राइव कर सकती, उससे चलो अच्छा ही है। नहीं आई नहीं कैन वो ड्राइव। ठीक है, नहीं वो ठीक है, बट वो मतलब वो आपका क्वालिटी क्या हुआ, बताओ मेरे को। ड्राइविंग। She is not dependent on anyone and she can हाँ, go आई एम wherever she feels like. She इंडिपेंडेंट। can take the key and go to. वही, आई कैन, या फिर ऐसे लिखिए आई कैन ड्राइव अ कार, मतलब आई एम केपेबल ऑफ ड्राइविंग अ कार। ओके, दैट इज योर क्वालिटी। आई ड्राइव अ कार इज नॉट अ क्वालिटी, आई एम केपेबल ऑफ ड्राइविंग अ कार। ओके, यस। फिर और बोलिए, और बोलिए। आई एम ऑनेस्ट, आई एम केपेबल ऑफ ड्राइविंग अ कार, और आई एम अडोरेबल, आई एम अमेजिंग। ये तो आई एम एफर्मेशंस हो आई गया। एम इस तरह से लिखी हूँ। नहीं तो इसमें आपका क्वालिटीज जो आपको लगता है, जैसे आई नहीं कुक तो फिर वेरी आई एम गुड, ग्रेटफुल टू फॉर यू आई निधि, द कुक वे वेरी यू गुड आर एंड फूड। द वे यू आर नॉट। ये तो हाँ कल वो वाला में ठीक से है, आ गया। दैट इज ओके। वो तो खैर कल हम लोग बोले ही थे, आई लव I'm यू फॉर द वे grateful for यू you, आर एंड Nidhi, आई लव यू because फॉर you द वे save यू आर money to नॉट। fulfill your dreams. हाँ
I'm grateful to you, Nidhi, because you save money to fulfill your dreams. हाँ, that is good, that is very nice. लेकिन क्वालिटीज जो आएगा ना दीदी, जो हम लोग 10 क्वालिटी लिखने बोले थे, उसमें आप लिखेंगे आई कुक वेरी गुड फूड, या Nikki, I'm आई एम so वेरी गुड grateful for you, मदर. Nidhi, because you are doing magic classes and trying to change yourself. दीज आर योर ब्लेसिंग्स, जो आपने ब्लेसिंग्स लिखा है सेल्फ के लिए. Okay. ओके. पर जो क्वालिटीज हम लिखने बोले थे, आपको जो लगता है जो चीज में आप अच्छे हैं, आपको वो लिखना था. तो आई एम अमेजिंग, आई एम अडोरेबल, दैट इज व्हाट अदर्स फील अबाउट यू, या दोज आर योर एफर्मेशंस. ओके. बट आपका जो क्वालिटीज है, जो आपको लगता है आप में है, जैसे अभी आप बोले कि आप मिरर के सामने खड़ा होके बोल रहे थे कि आई कुक वेरी गुड फूड, सो वो आपका क्वालिटी है. यू आर एन एक्सेलेंट मदर, वो आपका क्वालिटी है. ठीक है. तो उस तरह से आई एम सिंपल, आई एम हार्ड वर्किंग, दोज आर योर क्वालिटीज. ओके. Like I written, I'm so grateful for you, Nidhi, because you have a beautiful smile. Thank you, thank you. यस, But देखो. I'm so grateful for you, Nidhi, because you love your family more than anything else. वंडरफुल, एक्सेलेंट, बहुत ही बढ़िया लिखा, मजा आ गया मेरे को सुन के. ठीक है क्या? हाँ, वेरी ठीक लिख रहे हो क्या? एकदम एकदम बढ़िया लिख रहे हैं. On the path क्या कि कुछ गड़बड़ है? नहीं नहीं, एकदम ठीक है. जहां था वो मैंने बोल दिया आपको. हाँ, अब यू टेल मी रिंकू, यू आर म्यूट. I've written just one words that I'm very loving, I'm very caring, I'm very forgiving, I love crafting, like I'm very creative person. ये सब खाली ऐसे ऐसे करके लिखा हूँ खाली. I'm a very good Those are listener. your qualities, very nice. You Because- haven't written your blessings, No, I haven't written that. so that you will write today. I'll do that. पक्का से. Okay, you will write that today. So it is the same, similar नहीं हो जा रहा है blessings सिमिलर and होने दीजिए. लेकिन सारा ना, आप उसमें आप देखेंगे, आप जब ब्लेसिंग्स लिखने बैठेंगे ना, आपको और अंदर से और पता चलेगा. मिरर के सामने कितनी बार खड़ा होके अपने आप को थैंक यू बोला? मिरर में Last- सामने जाने का आदत ही नहीं, तो उससे गए ही नहीं. हमको अभी स्ट्राइक किया, अरे मिरर के सामने तुम गया ही नहीं. एक खाली तो सुबह में जब washroom रेडी में होता तो है बस. मिरर है, बट अब उसमें कौन देखता है? हाँ, सच में मेरा भी बहुत कम आदत है. दिन में एक बार भी नहीं देखते, बस रेडी होते हैं सुबह तब. वो ना बस हम that's it. बताते, क्योंकि बाल हम लोग बनाते, को काजल खुद को लगाते हैं, बस. देखने का आदत नहीं है, इसलिए हम लोग इतना अपने आप से ही नजर चुराते ना, हम लोग को अपने आप को देखने का आदत नहीं है. यू हैव टू मेक एन एफर्ट. वो आदत को वापस, छोटे थे तब कितना घंटों खड़ा रहते थे मिरर के सामने, वो आदत को वापस बनाना होगा. क्योंकि खुद से बात करना बहुत जरूरी है. एंड दैट दैट यू कैन ओनली डू इन द वॉशरूम. बिकॉज जब रूम में लोगों के सामने करोगे तो क्या बोलेंगे सब जन, क्या बेवकूफ पागल है. पागल है, मतलब कुछ कुछ ऐसा सुने. मतलब इवन इफ अगर बाथरूम में लोग- भी जोर से बोल रहे हो, एंड इफ योर हस्बैंड कैन हियर इट ना, तो कोई टाइम में तो बोल ही देंगे, क्या तुम अपने आप से बात करती रहती हो. ठीक है, एटलीस्ट क्लोज डोर के पीछे यू आर नॉट बॉदर्ड ना, कि कौन आपको सुन रहा है, कौन आपको देख रहा है. आप आराम से बात कर सकते हैं. बहुत. हाँ, मैं ट्राई की थी तो बहुत कॉन्शियस हो गए कि अरे हाँ, मैंने मिरर के साथ, एकदम मैंने कोई ठीक भी है. नहीं था, रूम में भी कोई नहीं, पूरे घर में भी कोई नहीं, अकेले थे, लेकिन फिर भी आदत ना नहीं है ना दीदी, हम लोगों को आदत नहीं है मिरर में लगा अपने आप अजीब से टाइप का बात फील हो रहा करने था. का. अपने को, मतलब अपने को अपने लिए कुछ भी अप्रिसिएशन बोलने का आदत ही नहीं है. तो थैंक यू तो बहुत दूर का बात है. Very true. बट दिस प्रैक्टिस हैज टू बी डन एवरी डे. बिकॉज अब जब हम लोग देखेंगे ना कि कोई भी आपके लाइफ में चैलेंज आए तो आपको क्या क्या करना है, आप देखेंगे मिरर मैजिक हर जगह बोला हुआ है, फॉर एवरीथिंग. ये वाली प्रैक्टिस आपको इतनी जरूरी है करने के लिए, फॉर व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन लाइफ. ठीक है, आप मिरर के सामने खड़े होके एफर्मेशंस कर सकते हैं. जितनी भी एफर्मेशंस हमने करी हैं फॉर द पास्ट 28 डेज, आज तो 28th डे है हम लोगों का,
कल तक हम लोग जो भी एफर्मेशंस करेंगे फॉर द पास्ट, मतलब पूरे 31 डेज तक, आप उनमें से कोई भी एफर्मेशन अपने लिए कर सकते हैं। मिरर के सामने रिपीट करते जाइए जो आपको चाहिए। अगर आपको चाहिए आई एम हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, मिरर के सामने बोलते जाइए आई एम हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। एफर्मेशंस कैसे बोलना है? एकदम धीरे धीरे, एक एक वर्ड को एकदम रीड आराम करते आराम हुए। से बोलना है। आई एम हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ऐसे, और आंख में आंख डाल के बोलना है। ये कोई भी, दिस इज अ वेरी वेरी जेनेरिक एफर्मेशन, बट आप कोई भी एफर्मेशन आप कर रहे हैं, मनी की एरिया में कर रहे हैं, हेल्थ में कर रहे हैं, रिलेशनशिप के लिए कोई कर रहे हैं, आपको अगर बोलना है आई एम लविंग, आई एम लविंग, लवेबल Yes. एंड लव्ड बाय ऑल, सपोज आपको रिलेशनशिप के लिए ये बोलना है, तो आप मिरर के सामने जब देख के बोलेंगे ना, तो क्या होगा, वो ज्यादा जल्दी आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचेगा एंड वो आपका बिलीफ बनेगा। ठीक है, तो जितना भी ज्यादा बोलेंगे मिरर के सामने, थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा, इजी है एकदम। एंड मनी के लिए क्या बोलना चाहिए? मनी के लिए तो बहुत सारा एफर्मेशंस किए ना। आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी कम्स टू मी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, आई स्ट्राइक गोल्ड वेर एवर आई डिग, या आई वेलकम मनी विद ओपन आर्म्स। कुछ भी, मतलब इस तरह से आप गूगल करिए, गूगल में मिल जाएगा, नहीं तो आप अपने हिसाब से अपना एफर्मेशंस बना सकते हैं। आपको जैसे मनी के एरिया में आपको चाहिए कि आपका बिजनेस बहुत अच्छा हो, हाँ, तो आप उसके लिए अपने एफर्मेशंस बना सकते हैं। होना क्या चाहिए कि वो एक पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, उसको बहुत लंबा मत करिए, 2-3 लाइन का मत करिए। हाँ, माय पॉजिटिव, बिजनेस इज और ग्रोइंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। हाँ, मनी इज कमिंग टू मी फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, दिस इज अ वेरी गुड एफर्मेशन। ठीक है, मैडम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आंटी, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ मैडम। आज तो आंख अच्छा लग रहा है आपका, एकदम फिट फाइन एंड हेल्दी हो गए हैं। अभी थोड़ी है, इन्फेक्शन अभी है अभी। थोड़ी नहीं है, इस फोरम पे नहीं बोलना है सबके सामने ना। जी मैडम। चलिए, हु इज गोइंग टू रीड डे 28, रिमेंबर द मैजिक? Let Nidhi Didi read today. I read yesterday. हाँ, इज शी विलिंग टू रीड? वेयर इज शी? Otherwise, I'll read. हाँ, सो यू स्टार्ट, आई कांट सी हर। Remember the magic. Day 28, yes. Day Now 20. look at this picture. रात का सीन है, देखिए रात के, मतलब आसमान में कितने तारे हैं, एक मून है, नीचे पानी है। ठीक है, वो मून कितना छोटा सा है, पर आप देख सकते हो उसकी रोशनी कितनी दूर तक जा रही है। एंड वो, मतलब मून की रोशनी अगर आप देखेंगे ना, तो इट गोज लाइक दिस, इट डाइवर्जेस, बढ़ता है। हाँ, जैसे छोटे से ना, फिर वो ऐसे बढ़ता है। कोई भी लॉ, कोई भी रोशनी उसी तरह से ही बढ़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ग्रैटिट्यूड करते हैं, तो वो आपके लाइफ को बहुत ज्यादा रोशन कर देती है। ओके, एंड द थिंग इज दैट यू हैव टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। ठीक है, तभी वो आपके लाइफ को रोशन करती रहेगी। प्लीज कंटिन्यू। That's the thing with magic. You have got to know it's still here, all around us, or it just stays invisible for you. Charles D. Lind, writer and Celtic folk musician. एक मिनट, हाँ, you'll have
Yes, I'm so sorry. इसको चार्ल्स डिलेंट क्या बोल रहे हैं हमको? जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। क्या बोल रहे हैं हमको? दैट्स द थिंग विद मैजिक, इफ यू बिलीव इन इट इट्स देयर, इफ यू डोंट बिलीव इन इट इट बिकम्स इनविजिबल। तो अगर आप ग्रैटिट्यूड करना जारी रखेंगे, यू कंटिन्यू, यू हैव फेथ, यू बिलीव इन इट कि आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा, तब तो आप देखेंगे कि हाँ आपके आसपास छोटे जादू हो रहे हैं, तब आप अलर्ट बने रहेंगे, तब आप और ज्यादा मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। जहां आपने ये सोचा कि छोड़ो ना, अब तो 28 दिन ओवर हो गए, महीने की प्रैक्टिस हो गई, अब और नहीं करना, जो सीखना था सीख लिया, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि आप अभी तक जो आपने सीखा, आप अवेयर, अभी तो आप अवेयर होना शुरू हुए हैं। हाँ, यू स्टार्टेड सीइंग स्मॉल मैजिक्स अराउंड यू, वो भी मतलब शायद 50% टाइम्स देखते हैं, बाकी 50% टाइम्स हम अनअवेयर होते हैं। तो जब हम ग्रैटिट्यूड करना बंद कर देंगे तो हमको जो 50% टाइम्स हम अपने आसपास इतना कुछ अच्छा होते देख रहे हैं, हम अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम अवेयर हो रहे हैं ये छोटे छोटे मैजिक्स को लेकर, हम बिलीव कर रहे हैं मैजिक में, वो सब हम करना छोड़ देंगे। तो क्या होगा? मैजिक हमसे दूर चला जाएगा, और जो सपने हम पूरा करना चाहते हैं वो भी हमसे दूर चले जाएंगे। हो सकता है आप further down the life, somewhere down the life you will attract those dreams somewhere, but जितना आप एक्सेलरेट कर सकते हैं थ्रू ग्रैटिट्यूड, वो आप उतनी जल्दी नहीं पा पाएंगे। ओके, प्लीज कंटिन्यू। Every day is unique. There is no day like any other day. The good things that happen each day are forever different and forever changing. And so, when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, it will be different every time. It's just one of the reasons why Remember the Magic is the most powerful ongoing practice to maintain the magic of gratitude in your life. No matter what your desires are now or what desires you will have in the future, this magical practice will remain the most powerful practice for the entire life. Yes, अभी क्या बोल रहे हैं? एवरी डे इज यूनिक। आपने कल जो किया वो आज शायद नहीं किया, मतलब कल जैसा था आपका वो आज वैसा नहीं है, या परसों जैसा था वो कल नहीं था। आप बोलेंगे मैं तो घर पे ही रहती हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं आती जाती हूँ, तो मेरे तो सेम ही डेज होते हैं, कोई चेंज नहीं होता है। बट चेंज होता है, डेज आर डिफरेंट। हाउ आर योर डेज डिफरेंट? मे बी आपने कल कुछ और खाया होगा ब्रेकफास्ट पे, आज कुछ और खाया है। हो सकता है आज कोई आपसे मिलने आ गया है, हो सकता है आप अपने पेरेंट से मिलने चले गए हैं, आपका जो क्लाइंट कल आप मिले आज शायद आप किसी और से मिले। हाँ, आपको आपके साथ कल क्या क्या अच्छा हुआ वो आपको देखना है। ठीक है, तो एवरी डे इज यूनिक, कोई भी 2 दिन सेम नहीं होते हैं। ठीक है, और जितनी भी अच्छी बातें हो रही हैं, जैसे अब तो आप लोगों को पता भी चल गया होगा ना, बिकॉज वी आर ऑल डूइंग द मैजिक रॉक प्रैक्टिस। सो व्हेन वी आर डूइंग द मैजिक रॉक प्रैक्टिस, हम लोग अपने पूरे दिन को स्कैन करते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं ना हमारे साथ क्या क्या अच्छा अच्छा हुआ। तो अब इतनी इतनी तो अवेयरनेस आई होगी कि कल जो हमने स्कैन किया, कल जो अच्छी बातें हुई, शायद वो आज उतनी, आज वो सेम अच्छी बातें नहीं हुई हैं। देयर हैव बीन थिंग्स व्हिच वर डिफरेंट। ओके, तो मतलब द गुड थिंग्स इन लाइफ आर फॉर एवर चेंजिंग, फॉर एवर डिफरेंट। रोज कुछ ना कुछ अच्छा होता है, एंड वो पहले दिन से अलग होता है। ठीक है, and so when you remember the magic by counting yesterday's blessings, अब हम लोगों को क्या करना है? हम आज की प्रैक्टिस है कि हम लोग
कल जो भी अच्छी बातें हुई है उनके लिए हम लोग ग्रेटफुल होंगे। अब यहाँ क्या करना है कि हम लोगों को काउंट आवर ब्लेसिंग्स आर डिफरेंट एंड रिमेम्बर द मैजिक इज डिफरेंट। ओके, हम लोगों को ये नहीं समझना है कि वो भी तो पास्ट है, तो चलो रोज अब कल के लिए ही प्रैक्टिस, कल के लिए ही ब्लेसिंग्स लिख लेंगे तो हो गया। नो, वी आर नॉट डूइंग दैट। ओके, so when you remember the magic by counting yesterday's blessings, no matter how many times you do it, every day it will be different, because हमारा हर दिन अलग हो रहा है। हर दिन मैंने कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस किया है। हो सकता है कल मैंने नाश्ते में डोसा खाया हो, आज मैं प्लेन टोस्ट खा रही हूँ, पर वो टोस्ट भी मुझे बहुत यम लग रहा है। ठीक है, हो सकता है कल मैंने एक एप्पल खाया हो और आज मैं कुछ लीचीज खा रही हूँ, या हो सकता है कल मैं एक फ्रेंड से मिलने गई और आज मैं घर में बैठ के पेंटिंग कर रही हूँ। ओके, सो ईच डे इज डिफरेंट एंड ईच एक्टिविटी इज ब्रिंगिंग मी अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेजर। तो हर दिन कुछ ना कुछ अलग और अच्छा हो रहा है, हमको वो बातों को ढूंढना है। ठीक है, और जब आप पहले दिन के उसके लिए, ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटफुल होते हैं, आप जितना ज्यादा ढूंढ पाएंगे उतना ज्यादा आप अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इट इज द मोस्ट पावरफुल ऑनगोइंग प्रैक्टिस टू मेंटेन द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड। ऑनगोइंग प्रैक्टिस मतलब कि आपको ये रोज करना है, रोज। ऑनगोइंग प्रैक्टिस, इट हैज टू कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि हम लोग कल कर दिए, परसों कर दिए, फिर बोलेंगे अरे रोज रोज क्या कल का ब्लेसिंग्स को ढूंढना है, रोज ही तो सेम डे होता है, रोज वही उठते हैं, वही खाते हैं, वही ऑफिस जाते हैं, वही क्लाइंट से मिलते हैं, वही बिजनेस करते हैं, घर आते हैं, सो जाते हैं। उनमें आपको ब्लेसिंग्स ढूंढनी है। ओके, यू हैव टू लुक फॉर द ब्लेसिंग्स इन दैट। अगर आप देखने जाएंगे तो कितने लोग आपकी मदद करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, बट हम अवेयर नहीं होते हैं, क्योंकि हम उनको नजरअंदाज कर देते हैं। हमको लगता है ये तो रूटीन है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ओके, मंथ के बिगिनिंग में आपको पॉकेट मनी मिलता होगा, घर खर्च अमाउंट मिलता होगा, आपकी सैलरी मिलती होगी, आप बैंक से रुपए उठाते होंगे, जो भी कुछ। हाँ, तो वो मंथ के बिगिनिंग में हो रहा है, तो वो तो एक ही दिन हो रहा है ना, एक दिन, या मैक्सिमम अगर आपको वीकली सैलरी मिलती है तो वीक के बिगिनिंग में हो रहा है। तो वो उस दिन कुछ अलग अच्छा हुआ है ना। वैसे ही आपको ढूंढना है कि रोज आपके लाइफ में क्या अच्छी बातें हो रही है और उनको जॉट डाउन करना है। रिमेम्बर द मैजिक, यू हैव टू राइट इट एज योर ब्लेसिंग। ओके, रोंडा बर्न इज सेइंग कि आपके कोई भी ड्रीम्स हो, कोई डिजायर्स हो, और फ्यूचर में भी जो भी होंगे, अगर आप पिछले दिन के मैजिक्स को याद रख के उनके लिए ग्रेटफुल होंगे, तो आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में मैजिक्स को और अट्रैक्ट कर पाएंगे। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। The easiest way to remember the blessings of yesterday is to start by remembering the beginning of the day when you woke up and go back over the day in your mind, recollecting the major events of the morning, afternoon, and evening until you reach the time when you went to bed. When you recall yesterday's blessing, it should be effortless. You are just scanning the surface of yesterday. As you scan, the blessings will bubble to the surface of your mind. यस, अब आपको क्या करना है ना, आपको पिछले दिन क्या क्या अच्छी बातें हुई सोचना है। तो कई बार क्या होता है ना, जब आप रैंडमली सोचते जाते हैं तो एक दो ठो आप कुछ स्किप भी कर सकते हैं। तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज, आप घंटा, एक एक घंटे के हिसाब से आज सोचेंगे। सबसे पहले तो सोचिए कि कल क्या अच्छा हुआ, कल क्या वो ऐसी बात हुई जिससे मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आई फेल्ट रियली गुड। मे बी यू सॉ अ वेरी नाइस मूवी, कोई टीवी प्रोग्राम देखा,
या कोई बहुत बढ़िया एकदम आपका फेवरेट गाना सुना आपने, हाँ, फ्रेंड से 2 घंटे बात करी फोन पे, या मतलब एनीथिंग, थिंक ऑफ ऑल द गुड थिंग्स दैट हैपेंड yesterday. तो क्या करना है, टेक इट आवर बाय आवर, ओके। सब उठे सुबह, तो उठते ही मुझे कैसा फील हुआ, कितना बढ़िया मौसम था, बारिश हो रही थी, वाह, खिड़की खोली ना तो बारिश की बूंदें आ रही थी मेरे ऊपर, मुझे तो बहुत ही अमेजिंग लगा, वाह। ठीक है, फिर I started getting ready. I wrote my blessings. मैंने blessings लिखी तो मुझे कितना फटाफट सब blessings याद आने लग गया. I could write so easily. It was such an amazing day to write blessings. ठीक है, फिर उसके बाद मे बी यू अटेंडेड, आपको योगा क्लास ज्वाइन किए, या तो उसमें भी कोई कोई बात हो सकती है जो आपको बहुत अच्छा लगा, वहां पे आपने कोई बहुत 2-3 बहुत नई नई तरह के एक्सरसाइजेस किए होंगे, आप उसके लिए लिख सकते हैं। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगा, वाओ, अमेजिंग ब्रेकफास्ट। ऐसे टेक इट आवर बाय आवर, उस घंटे क्या अच्छा हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट आवर, उसके बाद नेक्स्ट आवर, ऐसे करके पूरे दिन के बारे में सोचना है। अब रोंडा बर्न क्या बोल रही है, हम लोगों को सिर्फ सरफेस स्कैन करना है। उसका क्या मतलब होता है कि सिर्फ सतह से सतह तक ही जाइए, कोई भी चीज में अंदर मत घुसिए। अगर मैंने सोचा कि मैंने योगा क्लास में 2-3 नए एक्सरसाइजेस सीखे, वाह बहुत मजा आया, और अगर मैं उसके अंदर जाऊंगी तो मैं सोचूंगी बट बहुत ही टफ थे यार, मतलब करने में तो बहुत परेशानी हुई, तो वो चीज नहीं सोचना है। ठीक है, मैंने 2-3 नए एक्सरसाइजेस सीखे विच विल हेल्प, बस उतना ही सोचना है। मेरे को कितनी थकावट हुई, मेरे को मेरे थाइज में पेन होने लग गया, बहुत परेशानी हुई, ये सब बातें नहीं सोचनी। इसीलिए क्या करना है, सिर्फ सतह लेनी है। इट शुड बी टोटली एफर्टलेस। ठीक है, अगर आपने सोचा कि ब्रेकफास्ट तो वाव था, बहुत मजा आया खा के, पर पता नहीं मेरे को तो बहुत मजा आया, मेरे हस्बैंड को तो एकदम अच्छा नहीं लगा, उनको तो कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी नया चीज बना दो, वो नहीं सोचना है। ठीक है, आपको अच्छा लगा, आपको सिर्फ वो ही सोचना है, ओनली द पॉजिटिव्स। एंड वो कहाँ मिलेगा, अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से उसके बारे में सोचेंगे, जहां आप उसमें अंदर जाने लगेंगे तो आपको हो सकता है आपको कुछ ना कुछ नेगेटिव्स याद आने लग जाए, तो वो हमको नहीं करना है। लुकिंग फॉर योर ब्लेसिंग्स हैज टू बी टोटली एफर्टलेस। ठीक है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है, जो चीजें आपको बहुत आराम से दिमाग में आती है, होगा क्या कि आप लिख रहे हैं, ठीक है, यू आर टेकिंग इट आवर बाय आवर, आप एक एक घंटे के बारे में सोच रहे हैं, बट हो सकता है कि आप जब तक शाम तक पहुंचे आपको कुछ याद आ जाएगा, अरे सुबह तो ये भी बात हुई थी, तो आराम से उसको लिख सकते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, आपने लिख लिया पूरा, फिर आपको 1 घंटे बाद याद आया कि अरे कल तो ये भी हुआ था मेरे साथ, कितना मजा आया था उसमें। तो अगर आपका जर्नल आपके पास है, लिख लीजिए, नहीं तो इमीडिएटली उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर लीजिए। फिर जब जर्नल के पास जाएंगे, हाथ में जर्नल आएगा, तब उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, बट यू हैव टू मेक इट वेरी वेरी एफर्टलेस एंड यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव। Okay, do not think of any negatives when you're writing this. Please continue. You can start this magical practice by asking the questions. What are the good things that happened yesterday? Whenever you ask a question, your mind will immediately look for the answer. Did you receive any great news? Did you magically receive or accomplish one of your desires? Did you magically receive unexpected money? Did you feel especially happy? Did you hear from a friend who you haven't heard from in a long time? Did something go magnificently well for you? Did you receive a great phone call or email? Did you receive a compliment? Or did someone express his or her appreciation for you? Did someone help you to solve a problem? Did you help somebody? Did you finish a project or start something new you are excited about? Did you eat your favorite food or watch a movie? Did you receive a gift, resolve a situation, have a stimulating meeting, quality time with someone, a great conversation,
or make plans for something you really want to do. Yes. अब देखिए आपको क्या करना है. Again, you have to repeatedly ask yourself. आपको आपके दिमाग पे जोर डालना है. कल क्या अच्छी बात हुई. बार बार दिमाग को पूछना है और क्या अच्छी बात हुई कल, और क्या अच्छी बात हुई कल. तो आपका ब्रेन आपको जवाब देगा, बिकॉज एवरीथिंग इज स्टोर्ड हियर. हाँ, तो आपको जवाब मिलेगा. आप जब ये रोज करेंगे तो आप अपने दिमाग को की हैबिट बनाएंगे कि वो रोज उनको याद रखेंगे, और जैसे ही पूछेंगे वो आपको फटाफट फटाफट याद आने लग जाएगा. कल तो ये भी बहुत अच्छा होता, कल तो ये भी बहुत अच्छा हुआ था. वाओ, आई हैड सच अमेजिंग टाइम yesterday. वाओ, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल डे yesterday. जैसे it will take some time because you're still training your mind. बट अगर आप अपने माइंड को रोज पूछेंगे कल क्या अच्छा हुआ और क्या अच्छा हुआ, what was it that happened yesterday, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगा, which I really loved. और क्या अच्छा हुआ बता सकते हैं. और क्या अच्छा हुआ सोचने दो, और क्या अच्छा हुआ सोचने दो. सोचते जाइए, सोचते जाइए. कम से कम 5 तो लिखना ही है, और उससे ज्यादा भी लिख सकते हैं. 10, 15, 20 जितना याद आए लिखें, बट कम से कम 5. मैं बोलूँ कम से कम 10, बट अगर लेट्स स्टार्ट विद 5, एक बार 5 से शुरू करें. अब देखिए उन्होंने कितने एग्जाम्पल्स दिए हम लोगों को. क्या आपको कोई बहुत अच्छी खबर मिली, आप किसी से मिले, आपके पास कोई अनएक्सपेक्टेड किसी फ्रेंड का फोन आ गया जिससे आप नहीं मिले थे, कोई अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिला आपको, कहीं से अनएक्सपेक्टेड पैसे आए आपके पास, या कोई आप किसी से फोन में बात किया आपने, आपको बहुत मजा आया. हाँ, आपने कोई बहुत अच्छी मूवी देखी, कोई प्ले देखा, कोई बहुत फेवरेट गाना सुना आपने आपका, किसी ने आपको हेल्प किया हो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने में, या हो सकता है आपने किसी को मदद करी हो, आपने कुछ नया शुरू किया हो, कोई पेंटिंग नई शुरू करी हो, कोई बुक नया लिखना शुरू किया हो, एनीथिंग. कोई कहीं फेवरेट रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया हो, घर में ही कोई बहुत अच्छा खाना बना हो, किसी ने आपको अप्रिशिएट किया हो, आपने किसी को अप्रिशिएट किया हो. एनीथिंग, यू हैव टू लुक फॉर द गुड्स. ओके, आपको क्या चीज में अच्छा लग रहा है, व्हाट इज मेकिंग यू फील गुड. ठीक है, यू हैव टू लुक फॉर दोज थिंग्स. ठीक है, प्लीज कंटिन्यू. Remember the magic and list yesterday's blessings on a computer or write them out in a journal. Scan over the surface of yesterday until you feel satisfied that you have recalled the blessings of the day. They can be small things or big things because it's not about the size of the blessings. It's about how many blessings you find and how much gratitude you feel for each one. As you remember and notate each one, simply be grateful and say the magic words for it. Thank you. यस. अब देखिए, आप इसको भी ना हम लोगों को एक ब्लेसिंग के जैसे ही लिखना है. ठीक है, तो आप जितने ब्लेसिंग्स ढूंढ सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता कि छोटा है कि बड़ा है. हो सकता है कि आप फ्रेंड्स लोग के साथ कॉफी पे गए हैं. ठीक है, तो एक ब्लेसिंग हो सकती है दैट आई मेट माई फ्रेंड्स फॉर कॉफी, हाँ, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम. फिर वी हैड अ वेरी वेरी स्टिम्युलेटिंग कॉन्वर्सेशन, वी वर लाफिंग एंड we spent a very very merry time together. ठीक है, थर्ड ब्लेसिंग आपका हो सकता है कि वहां पे कॉफी बहुत अमेजिंग थी. ठीक है, वहां पे. एंड फिर हो सकता है कि जब मैं वहां गई तो रास्ते में थोड़ी थोड़ी ड्रिजलिंग होने लगी, मुझे वो बारिश में भीग के बहुत मजा आया. तो एक ही ब्लेसिंग में भी आप 4-5 ब्लेसिंग्स ढूंढ सकते हैं. एंड वो आप 4-5, आप एक ही पॉइंट पे 4-5 ब्लेसिंग्स आराम से लिख सकते हैं. उसमें भी ये नहीं है कि आप को एक ही लिखना है एंड बोलेंगे कि अरे ये तो उसी का ही पार्ट है तो नहीं लिख सकते. नहीं, ऐसा नहीं है. जो जो भी चीजें आपको अच्छी लगी हैं, आप उन सबको जॉट डाउन कर सकते हैं. अब आप 10 की 10 ब्लेसिंग भी वो कॉफी के ऊपर लिख सकते हैं. आप उसके बाद आप बाकी को भी लिख सकते हैं. सो दैट इज टोटली ओके. ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई बहुत छोटी बात हुई है जो आपको अच्छी लगी, या कोई बहुत ही बड़ा टेंडर मिला है आपको, आप तभी लिखेंगे कल के लिए. नहीं,
इट इज अबाउट कि आपको क्या, यार बारिश हो रही है ना, थोड़ा इंटरनेट में anyways, so it is not about a blessing being small or big. फर्क क्या चीज से पड़ता है कि आपको कितना अच्छा लग रहा है, आप कितना अच्छा महसूस कर रहे हैं, और आप कितने ग्रेटफुल हो रहे हैं, आप दिल से कितने ग्रेटफुल हो रहे हैं, आप उसके लिए आप लिख रहे हैं उसको। ठीक है, एंड जैसे जैसे आप लिखते जाएंगे आप उनके लिए बोलते जाएंगे थैंक यू। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। When you want to do this magical practice after today, you can mix it up so that some days you write out the blessings and other days you remember the blessings and say them out loud or in your mind. You can make a quick list of the blessings, or you can make a more detailed list saying why you are grateful for each one. Yes, we have to specify the reason, we have to write it. Writing is very important, इसको माइंड में नहीं करना है, लिख के करना है, और कारण जरूर बताना है। ठीक है, कारण जरूर बताना है। I am very grateful that I met my friends yesterday because we had a very lovely time. Yeah, I met them after a long time. ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पे भी लिखना आपको बहुत जरूरी है। एंड काउंट आवर ब्लेसिंग्स को एंड रिमेम्बर द मैजिक को सेपरेट रखेंगे, मिक्स नहीं करेंगे। ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट एक्सरसाइज, दिस इज अ डिफरेंट प्रैक्टिस। इनको मिक्स मत करिए, हालांकि यहाँ पे बोला हुआ है आप कर सकते हैं, बट अभी तो हम सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं। वी हैव सो मेनी ब्लेसिंग्स ऑफ आवर पास्ट टू बी ग्रेटफुल फॉर। ठीक है, तो अभी हम उन्हीं पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एंड रिमेम्बर द मैजिक इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट एक्सरसाइज। आप क्या कर सकते हैं कि आप 10 ब्लेसिंग्स वो लिख लीजिए और फिर आप 10 ये लिख लीजिए। ठीक है, यू कैन डू इट दैट वेज। प्लीज कंटिन्यू। There is no set number of blessings to find from yesterday because every day is different. But I can assure you that every single day of your life is full of blessings. And when you have opened your eyes to see the truth of this, you will have opened your heart to the magic of life. And your life will be abundant and magnificent. यस, अब देखिए कुछ Whoever दिन आपको ना लाइफ में कम मैजिक्स मिलेंगे, आपको लगेगा कि अरे कल तो थोड़े कुछ कम, मतलब हो सकता है 5-6 ही कुछ मिले, नेक्स्ट डे हो सकता है आपके 15-20 ही हो जाए। तो दैट इज कम्प्लीटली ओके। आप फिर ये नहीं सोचे कि अरे कल तो मैंने 15-20 लिखे थे, आज तो मेरे को सिर्फ 5 ही मिल रहे हैं। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि आपको अपना नजरिया चेंज करना है, आपको थोड़ा पॉजिटिव होना है, आपको पॉजिटिवली सोचना है पहले दिन के बारे में। जितना आप पॉजिटिवली सोचेंगे उतना आपको अच्छी अच्छी बातें दिमाग में आएंगी। ठीक है, और जितना आप उनको देखने लगेंगे, जितना आप उनके लिए ग्रेटफुल होने लगेंगे, आप देखेंगे कि आपके लाइफ में और आप कितना ज्यादा मैजिक्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। Whoever has gratitude will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. Yes. Remember the magic, it was created for you. Yes, it was created for you. Remember the magic, मतलब कि जो भी अच्छी बातें हुई है वो आपके लिए हुई थी, तो आपको उनको याद रखना है और उनके लिए बहुत ग्रेटफुल होना है। ठीक है, वो ही बात जैसे सपोज कि जैसे मैंने बोला कि खाना बहुत अच्छा लगा आपको, आपको अच्छा लगा ना, तो वो आपके लिए अच्छा बना था, किसी और को अच्छा नहीं लगा तो वो उनके लिए वो लाइफ में वो मैजिक नहीं आया। ठीक है, तो रिमेम्बर द मैजिक, इट वॉज क्रिएटेड फॉर यू। ठीक है, whoever has gratitude will be given more and he and she will have an abundance. जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे और दिया जाएगा एंड वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वो भी उससे ले लिया जाएगा।
दिस इज आवर गोल्डन रूल फॉर लाइफ। इसको कहीं पे लिख कर चिपका देना है, जहां पे बार 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 देखेंगे। अगर अभी तक नहीं चिपकाया है तो प्लीज इसको कहीं पे भी लिखकर ऐसी जगह लगाइए जहां बार बार दिखेगा। इट विल रिमाइंड यू टू बी ग्रेटफुल। ओके, सो दिस वाज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। अगर नहीं समझ में आया है कुछ तो पूछ लीजिए, अदरवाइज विल गो फॉर द concluding chapters. Anything you want to ask? So like we are just writing I'm not writing for the bathroom and for getting up and like for the pillow and like जो अपने लोग जनरल में जैसे अब जैसे हैबिट होगी ना हर एक चीज के लिए करने का, तो those will not be the part of it, right? No. This is पहले दिन हो सकता है नहीं आपको नहीं नहीं बहुत पहले अच्छी दिन का नींद ही आई हो। हाँ हाँ पहले दिन का ही, जैसे सपोज हम लोग जैसे आजकल तो वो हो गया ना, तकिया भी है तो चादर भी है तो एसी भी है तो दैट रूम इज भी है। ओके, बट अच्छा उसको भी लिख रहे हैं ना, तो रोज वही मत लिखिए, रोज पीछे जाइए थोड़ा और उनके बारे में सोचिए। नहीं नहीं yesterday का में सपोज yesterday का में भी अगर आपको बहुत अच्छी नींद आई है तो यू कैन जस्ट राइट ना दैट आई एम सो ग्रेटफुल आई हैड सच अ पीसफुल नाइट ऑफ स्लीप yesterday because I woke up very fresh. ठीक है, या हो सकता है ना कि आपकी चादर बहुत सॉफ्ट रही हो, नया बेडशीट बिछाया बहुत ही सॉफ्ट, सो के बहुत मजा आया, वो आप लिख सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। But it is not that every day you will write for the same sheet and the same pillow and everything. No. Okay. No. Okay. Every day का blessings आप जब ढूंढना शुरू करेंगे, you will scan your day hour by hour and उस घंटे क्या अच्छा हुआ था। कल अगर आप सुबह का सोच रहे हैं तो सुबह आपका जो भी रूटीन है आप उसमें देखिए, उसमें क्या बात अच्छी हुई थी, क्या आपको बहुत अच्छा लगा था। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा है कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, बट ढूंढिए। जितना ज्यादा ढूंढेंगे उतना आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं अच्छी बातें ढूंढने के लिए, पॉजिटिव बनने के लिए। ठीक है, यस, प्लीज कंटिन्यू। मैजिक प्रैक्टिस नंबर 28। Remember the magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. You have written 280 blessings over the course of this book. Number 2, remember the magic by counting the blessings of yesterday and writing them down. Ask yourself the question, what are the good things that happened yesterday? Scan the surface of yesterday until you feel satisfied that you have remembered and written down all the blessings of the day. Number 3, as you remember each one, simply say the magic words, thank you for it in your mind. After today, you can do this practice as a written list or out loud or in your mind. You can make a quick list of the things you are grateful for about yesterday, or make a shorter and more detailed list and say why you are grateful for them. Number 5, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yes, number 1 and number 5 we are doing every day, counting our blessings. We have been doing for the past 28 days. अगर आपने अपने सारी प्रैक्टिसेस करी हैं, जैसे जैसे आपको बताया गया, जितना जितना भी कोई बॉडी पार्ट के लिए लिखा, मनी के लिए लिखा, तो यू हैव डेफिनेटली रिटन मोर देन 400 ब्लेसिंग्स अभी तक। ठीक है, you have definitely written more than 400 blessings in the course of this 1 month, and you will continue to write those. ठीक है, उसमें आपको चुकना नहीं है, every day blessings have to be written. ठीक है, फिर आपको आप मैजिक रॉक की प्रैक्टिस आप रोज कर रहे हैं एंड इसको भी आपको रोज कंटिन्यू करना है, उसको भी आपको छोड़ना नहीं है। फिर आज की क्या प्रैक्टिस है, रिमेम्बर द मैजिक। आपको पहले दिन, पिछले दिन के बारे में सोचना है, एकदम एफर्टलेसली, कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है, जो कुछ एकदम खुशी खुशी दिमाग में आ रहा है
अपने ब्रेन को पूछिए, माइंड को पूछिए, कल क्या अच्छी बात हुई थी, और बताओ और क्या अच्छी बात हुई थी, और मेरे को और क्या बहुत अच्छा लगा था, जिससे मुझे बहुत खुशी मिली थी, क्या ऐसा हुआ था। जितना पूछेंगे उतना आंसर मिलेगा, जितना ज्यादा मिलेगा उतना, जितना ज्यादा लिख पाएंगे उतना आप अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं अच्छा ढूंढने के लिए। ठीक है, और जैसे जैसे आप एक एक को लिखते रहेंगे आप अपने मन में थैंक यू बोल सकते हैं उसके लिए, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस, थैंक यू। ठीक है, या फिर आप 10 के 10 लिख सकते हैं, फिर एक के बाद एक थैंक यू भी बोल सकते हैं, बट लिखिए और थैंक यू बोलिए, एकदम सिंपल है, तो कुछ ज्यादा करना ही नहीं है। ठीक है, और फिर आज के बाद आपको क्या करना है, दिस प्रैक्टिस ऑल्सो यू कैन डू एवरी डे। जब आप काउंट आवर ब्लेसिंग्स कर रहे हैं उसके साथ साथ ही आप 10 पिछले दिन की ब्लेसिंग्स भी लिख सकते हैं। आपको लिखना है, माइंड में नहीं करना है, और कारण जितना बता पाए उतना बेटर है। ठीक है, जितना रीजन के साथ बोल करेंगे प्रैक्टिस उतना ज्यादा अच्छा है। दिस वाज आवर प्रैक्टिस फॉर टुडे। नाउ योर मैजिकल फ्यूचर। यस, मैडम प्लीज गिव मी परमिशन। क्या चीज के लिए? हेलो हाँ, क्या चीज के लिए आंटी, क्या चीज की परमिशन चाहिए आपको? मैडम मुझे कहीं जाना है अर्जेंट। ठीक है, ओके, बाय। हाँ कल मिलते हैं। कल बाय बाय। मिलते हैं, कल लास्ट डे है, कल मिलेंगे, ठीक है। Now look at this picture. This is a picture of a telescope. टेलीस्कोप क्या चीज के लिए हम लोग यूज करते हैं? कोई चीज जो बहुत दूर है उसको देखने के लिए। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, देखिए, that you are a creator of your life. ठीक है, आप जितना अपने अपने आप को ग्रैटिट्यूड में रखेंगे, जितना आप ग्रेटफुल होंगे उतना आप अपने फ्यूचर को बेटर बनाएंगे। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं कि यस मेरा फ्यूचर अच्छा होने वाला है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। You are the builder of your life, and gratitude is your magical tool to build the most incredible life. You have now laid a foundation through these magical practices, and with the tool of gratitude, you are adding more floors to the building of your life. Your life will climb higher and higher until you touch the stars. There is no end to the heights you can reach with gratitude, and there is no end to the magic you can experience. Like the stars in the universe, it's infinite. यस, इट्स इनफाइनाइट, मतलब यूनिवर्स के पास अथाह अथाह समृद्धि है। हाँ, और आप चाहे जो मांगे, बहुत बार होता है ना कि हम लोग बोलते हैं अरे मुझे भी पैसे चाहिए, उसको भी चाहिए, उसको भी चाहिए, दुनिया में जितने लोग हैं सबको पैसे चाहिए, तो कहाँ से आएंगे? बट भगवान जी के पास क्या कोई चीज की कमी है? उनके पास तो अथाह है, सब कुछ अथाह, इनफाइनाइट। आपको मांगना आना चाहिए बस। अगर आपने आज तक की प्रैक्टिसेस अच्छे से करी हैं, बहुत दिल से करी हैं, तो आपने एक फाउंडेशन बना दिया है मैजिकल प्रैक्टिसेस कर करके, कि आप अब आपकी जिंदगी अच्छी हो। ठीक है, और आप जितना ग्रैटिट्यूड करते जाएंगे आप उसमें सीढ़ियां बनाते जाएंगे, मतलब कि आप और अपने आप को ऊंचा उठाते जाएंगे। हाँ, आपका लेवल और अप होते जाएगा। ठीक है, the more you practice gratitude, the more amazing your life is going to be. Okay, the more magics you will attract in your life. कोई भी एरिया हो, आपको हेल्थ चाहिए, पैसे चाहिए, बढ़िया रिलेशनशिप्स चाहिए, मतलब बच्चे चाहिए, जॉब चाहिए, जो चाहिए, अगर आप ग्रेटफुल होते हैं, जिस तरह से भी हमने प्रैक्टिसेस करी, जिस तरह से इस बुक में बताया गया है,
अगर आप अपने प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करते हैं, ग्रेटफुल होते रहते हैं, तो आप अपने लाइफ में मैजिक्स को बरकरार रखेंगे. Wear gratitude like a cloak and it will feed every corner of your life. ठीक है. अगर आप ग्रैटिट्यूड करते रहेंगे, आपके रोम रोम में समा जाएगा एंड वो आपके जिंदगी के हर कोने को रोशन करता रहेगा. ठीक है. प्लीज कंटिन्यू. To speak gratitude is courteous and pleasant. To enact gratitude is generous and noble. But to live gratitude is to touch heaven. Johannes A. गार्टनर. Johannes A. Gettner, professor, theologian, poet. यस. देखिए क्या बोल रहे हैं जोहानस ए गेटनर. हमको बोल रहे हैं कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है. कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है. लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है. इसका क्या मतलब कि एक तो होता है हम लोग सिर्फ बोल रहे हैं थैंक यू. ठीक है. दैट इज पोलाइट, दैट इज courteous, दैट वी हैव बीन टॉट टू डू. ठीक है. अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है, सामने वाले को भी अच्छा लगता है. ग्रैटिट्यूड से जिंदगी जीना, ग्रैटिट्यूड करते रहना. तो इनैक्ट ग्रैटिट्यूड इज जेनरस एंड नोबल. मतलब हम जब ऐसे कार्य करते हैं, हम सेवा करते हैं, हम किसी की मदद करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ, दैट इज जेनरस एंड नोबल. मतलब हम निस्वार्थ भाव से जब हम किसी को कुछ देते हैं, ठीक है, दैट इज जेनरस. बट अगर आप जिंदगी को अपनी जिंदगी को उस तरह से जीते हैं कि बस आप सिर्फ सोते उठते ग्रेटफुल ही रहते हैं, आप पूरे टाइम आपके दिमाग में खाली थैंक यू भगवान जी, धन्यवाद भगवान जी, बहुत थैंक यू, तो क्या होता है, वो होता है टू टच हेवन. उसका मतलब होता है कि आप कोई, जब आप एकदम दिल से वो करेंगे और बहुत अरसे तक जब आप एकदम अपनी जिंदगी को वो ही बना दें कि इट बिकम्स सिनोनिमस विद ग्रैटिट्यूड. योर मतलब कोई आपका नाम बोले एंड ग्रैटिट्यूड बोले तो लगे कि अरे ये तो दोनों सेम है. जब आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे तो इसका मतलब है कि आप स्वर्ग तक पहुंच गए. क्या मतलब कि आप जो चाहे पा सकते हैं. आपने मुंह से बोला और हो गया. आपने जो मतलब जो चीज की कल्पना करी वो वैसे का वैसे हो गया. आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे. आप यू बिकम वन विद योर इनर सेल्फ. ठीक है. आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे. प्लीज कंटिन्यू. The ideal way to move forward from here is to maintain the foundation of gratitude you have built and gradually keep building on it through increasing your depth of feeling. The more you practice gratitude, the deeper you will be able to feel it. And the more deeply you feel it, the less time you will need to give to it as a guide. यस. देखिए अब क्या बोल रहे हैं कि अब कल के बाद जब हम लोग अपनी प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू रखेंगे तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को इसको बरकरार रखना है. अब रोज तो हम लोग सारी प्रैक्टिस 28 की 28 नहीं करेंगे, तो उन्होंने हम लोगों को थोड़े गाइडलाइंस दिए हैं कि हम लोग किस तरह से कर सकते हैं. करना बस एकदम पूरी फीलिंग्स के साथ है, पूरे अपने दिल से ग्रैटिट्यूड करना है. जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप दिल से फील करेंगे ग्रैटिट्यूड को, उतना ज्यादा आप लाइफ में मैजिक्स अट्रैक्ट करेंगे. और आप देखेंगे कि ना फिर आपको एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, ये बस होते चल, मतलब आप ग्रेटफुल होते जा रहे हैं. ठीक है. फिर क्या होगा ना कि आपको ग्रैटिट्यूड करना नहीं पड़ेगा, ग्रैटिट्यूड होता रहेगा. ठीक है. आप ग्रेटफुल होते रहेंगे. अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं, डू ग्रैटिट्यूड, हाँ, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. बाद में क्या हो जाएगा, आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, आप ग्रेटफुल हो रहे हैं, मतलब वो होते चला जाएगा.
ठीक है, ग्रेटफुल हो रहे हैं हम लोग, तो वो बोल रहे हैं द लेस टाइम यू विल नीड टू गिव टू इट, बिकॉज वो मतलब इट्स एफर्टलेस ना। तो आप जो भी कर रहे हैं आप वहां पे ग्रेटफुल हो रहे हैं, ठीक है, आप वो उस तरह से हो जाएगा। नाउ रोंडा बर्न इज गिविंग अस अ गाइड कि हम लोग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लीज कंटिन्यू। 3 days a week of Remember the Magic or combining it with 2 other magical practices of your choosing should maintain your current foundation of gratitude and keep building the magic in your life so that your life continues to get better and better. For example, you might choose to do Remember the Magic on one day, Magic Relationship on the second, and Magic Money on the third day. यस, अब देखिए वो क्या बोल रहे हैं कि 3 दिन अगर करना है तो मतलब आप 3 दिन कर सकते हैं, या आप उसको क्या कर सकते हैं ना कि आप अलग अलग प्रैक्टिसेस को 3 दिन कर सकते हैं, या आप हफ्ता में आप ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं कि मैं 3 दिन ये प्रैक्टिस करूंगी, मैं 3 दिन ये प्रैक्टिस करूंगी, मैं 3 दिन ये प्रैक्टिस करूंगी। आपके ऊपर है आप कैसे करेंगे। आप अलग अलग प्रैक्टिसेस को वीक में, अच्छा मंडे को मेरी ये दोनों प्रैक्टिस होगी, ट्यूसडे को इन दोनों चीजों के ऊपर प्रैक्टिस होगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप कोई एक दिन आप मनी के ऊपर करें, पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट। नेक्स्ट डे रिलेशनशिप्स के ऊपर करें, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, जैसे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जैसे भी। फिर नेक्स्ट डे फिर आप हेल्थ के ऊपर करें, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर जो आपके जेनेरिक प्रैक्टिसेस होती है, जैसे रिमेंबर द मैजिक इज वन प्रैक्टिस आई विल सजेस्ट प्लीज डू एवरी डे। मैजिक मिरर प्लीज डू एवरी डे। उसके लिए मतलब वो मत करिए कि अरे मैं इस दिन करूंगी मैजिक मिरर, मैं इस दिन नहीं करूंगी, नहीं। आप हफ्ता में 3 मतलब जो जेनेरिक प्रैक्टिसेस हैं जैसे काउंट योर ब्लेसिंग्स, मैजिक रॉक, रिमेंबर द मैजिक, मिरर मैजिक, ठीक है, ये 4। फिर आपने जो नोट्स बनाए हैं, हेल्थ वाला जो नोट बनाया, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, एक वो है। या फिर थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, जो मैजिक चेक है आपका, ड्रीम लिस्ट है आपका। दीज आर प्रैक्टिसेस विच यू आर गोइंग टू कंटिन्यू एवरी डे। ओके, होल्ड दीज थिंग्स इन योर हैंड, एक एक करके अपने ड्रीम लिस्ट को पकड़ें, एक एक ड्रीम के ऊपर आपको विजुअलाइज करना है, मैजिक चेक को आपको विजुअलाइज करना है। तो इनके लिए आप क्या वो दिन थोड़ी नियुक्त करेंगे आप, दैट यू विल नॉट डू, isn't it? Those are practices which you're going to continue every day. ठीक है, फिर आप क्या कर सकते हैं भाई, आपको लगता है कि आपको कोई चीज की जरूरत है, जैसे आपको रिलेशनशिप्स इंप्रूव करने हैं, आप हफ्ते में 3 दिन रिलेशनशिप के ऊपर कर लीजिए, हफ्ते में 3 दिन मनी मैजिक कर लीजिए। हाँ, उस तरह से आप कर सकते हैं कोई, या फिर आप 4 दिन कर सकते हैं। 4 दिन करेंगे प्रैक्टिसेस तो आपको जो चाहिए वो एक्सेलरेट हो जाएगा। 5 दिन करेंगे तो आप बहुत खुश रहने लग जाएंगे। हाँ, और मैजिक आप हर एरिया में ढूंढने लग जाएंगे, आप पाने लग जाएंगे। ठीक है, और अगर रोज करेंगे तो क्या होगा, आपकी जिंदगी एकदम सुनहरी बन जाएगी। जैसे मैंने आपको थोड़े बहुत मैजिक प्रैक्टिसेस बताए जो आप रोज करेंगे, तो आई थिंक दे दे कवर अप ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। If you're doing count your blessings, if you're doing magic rock, you're doing remember the magic, you're doing the magical relationship भी आप रोज कर सकते हैं। then you can do मैजिक मनी वाला प्रैक्टिस, यू कैन डू द मैजिकल हेल्थ वाला प्रैक्टिस जो है, जो हमने कार्ड्स बनाए। देन यू कैन डू द मैजिक चेक, योर ड्रीम लिस्ट। अगर आप ये प्रैक्टिसेस आप डेली करते हैं, इट विल टेक यू अबाउट 1 hour द एंटायर थिंग। बट अगर आप रोज करते हैं, आई थिंक इट कवर्स ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। एंड उसके बाद जैसे अगर आपको चाहिए कि यू नीड टू वर्क ऑन योर हेल्थ, तो आपको जिस भी एरिया में चाहिए है, आपको नीज में चाहिए, उनके लिए 10 ग्रैटिट्यूड करिए। ठीक है, फिर वो मिरेकल्स एंड मैजिक्स इन हेल्थ वाला जो चैप्टर है डे 16 वाला, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं आप। आपको चाहिए कि आपको मनी की एरिया में एक्सेलरेट करना है, यू हैव टू डू नॉट स्टॉप डूइंग द मनी मैग्नेट प्रैक्टिस।
जितना भी, जब भी आप किसी को दे रहे हैं पैसे, ब्लेस करके देना है, जब ले रहे हैं पैसे, ब्लेस करके लेना है, जब, एंड जो भी बिल्स हैं उनके ऊपर आपको लिखना है थैंक यू पेड, थैंक यू फॉर द मनी। ये प्रैक्टिसेस को जब आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर आप तो मतलब यू आर कंटिन्यूइंग देम एवरी डे। यू डोंट नीड टू सिलेक्ट डेज की नहीं मैं 3 दिन करूंगी, मैं 4 दिन करूंगी। दीज आर प्रैक्टिसेस विच यू शुड डू एवरी डे। ओके, आप क्या कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स मैजिकल डे वाला प्रैक्टिस है। हाँ, मैजिक मॉर्निंग, अगेन सुबह उठते हैं तब से थैंक यू बोलना शुरू करो। मैजिक फुटस्टेप्स तो रोज करने ही है। मतलब बोलोगे शालिनी तो बोल रही है सारे प्रैक्टिसेस ही वही रोज हम सोच रहे थे, बाकी क्या है। शालिनी तो बोल रही है रोज ही, बट बिलीव मी हार्ट वाला करने करते में ही कोई है। टाइम नहीं लगता है। बिकॉज जब आप एक बार करने लगो ना, यू हैव योर जर्नल, ठीक है, जर्नल में आपने लिखा अपने काउंट योर ब्लेसिंग्स, और अगर आपके पास टाइम है रिमेम्बर द मैजिक आपने सुबह पहले लिख लिया। अगर आपके पास उस समय टाइम नहीं है, जब भी टाइम हो यू कैन डू ना। आपको आपका ड्रीम लिस्ट पढ़ना ही है, आपको मैजिक चेक को पावर देना ही है आपको, है कि नहीं है। तो जब आप ये सब कर रहे हैं तो आप मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक आपकी सारी प्रैक्टिसेस कवर हो जाती हैं। हाँ, मैजिक फुटस्टेप्स आप जब चल रहे हैं आपका होता चला जा रहा है। सो दीज आर प्रैक्टिसेस आई थिंक, एंड आई विल सेंड अ लिस्ट इन द ग्रुप। आपको पता मतलब व्हाट ऑल प्रैक्टिसेस यू कैन कंटिन्यू एवरी डे। खाली मैजिकल टू डू लिस्ट आपको जब चाहिए तब आप कर सकते हैं। मैजिकल डे वाला प्रैक्टिस, इफ यू आर इन अ हैबिट ऑफ मेकिंग योर शेड्यूल फॉर द नेक्स्ट डे, वो भी आपका रोज हो जाता है। तो आई थिंक एवरीथिंग इज कवर्ड, वी डोंट नीड मैग्निफिसेंट टू। आउटकम करेंगे ही। हाँ, मैग्निफिसेंट आउटकम जब चाहिए तब कर सकते हैं। तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। ऑल द प्रैक्टिसेस आई थिंक शी हैज डिजाइंड दीज इन अ वेरी वेरी नाइस वे, एंड दे डोंट टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम, दे आर वेरी इजिली इनकॉर्पोरेटेड इनटू योर लाइफ। जैसे देखो, मेरा तो मेरे जर्नल में ये चारों रखा हुआ है, ऑल माय कार्ड्स। ड्रीम लिस्ट भी है, मैजिक चेक भी है, मनी वाला भी है नोट, हेल्थ वाला भी नोट, रोज सुबह कर लेते हैं आफ्टर काउंट योर ब्लेसिंग्स, ये चारों कर लिया। उसके बाद और भी अगर कुछ रहा, कोई और कुछ लिखना है और कुछ करना है उसके साथ, नहीं तो फिर दिन भर में आपको जब टाइम हो कर लीजिए। ठीक है, एक्चुअली क्या है, जितना जल्दी सुबह में करते हैं उतना ना मीन्स फिर वो ना दिन भर वो क्या होता है, कोई टास्क नहीं लगता है आपको। ओके, देन इट इज नॉट अ टास्क, बिकॉज वो आपका बहुत स्मूथली हो जाता है। ओके, नहीं तो ना वो दिमाग में घूमता रहता है, अरे मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है। देन यू हैव टू डू इट। वो होता नहीं है, और सुबह करने से वो हो जाता है। ओके, now see this, I think you can read this for yourself, magic practice recommendations। उन्होंने बताया है कि आप लोग कौन कौन सा प्रैक्टिस कब कब कर सकते हैं। मैजिक कंटिन्यू करना है हेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, रिलेशनशिप, करियर, मनी, मटेरियल थिंग्स। उन्होंने स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस बताई है, कौन सा वीक में एक बार आप कर सकते हैं। आई थिंक रोज करेंगे तो एक्सेलरेट करेंगे, रोज मत करिए, दिन में हफ्ते में 3 बार कर लीजिए। However, if you want to increase the magic, you should do it several days a week। हाँ, अगर आपको लग रहा है आपके हेल्थ में ब्रेकडाउन है, रोज करिए हेल्थ की प्रैक्टिसेस। आपको लगता है आपको मनी के एरिया में चाहिए, रोज करिए वो वाले प्रैक्टिसेस। दे हैव गिवन अस गाइडलाइंस। रिलेशनशिप में देखो, मैजिकल रिलेशनशिप्स, मैजिक डस्ट एवरीबडी, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप, मैजिक वॉन्ड, मैजिक मिरर। देखिए, यहाँ पे उन्होंने बोला है मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस कैन बी यूज्ड ऑन पीपल यू नो यूजिंग फोटोग्राफ्स, बट इफ यू डोंट नो पीपल यू कैन डू इट विदाउट फोटोग्राफ्स ऑल्सो। ठीक है, जिनको आप जानते हैं, जिनके आप क्लोज हैं, उनकी फोटोग्राफ रखिए। जिनको आप नहीं जानते, जैसे उन्होंने बोला था सड़क पे जा रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं,
you can do that without that photograph. Magic mirror, any practice, कोई भी area में Magical relationship was अपने जो close ones का है, and magically heal your relationship है कि आपको जिससे heal करना है. 10 blessings जिससे हम लोग ने जो बात की थी, बैठा के बात की थी, वो था क्या? नहीं. That was not magically heal your relationships. That was a different practice. I'll just tell you. उसका नाम भूल गई. Day 12 का practice था वो. Magical people who made a difference. Okay. This हाँ, तो उसका तो magically चलो. heal your relationships is day 15 का practice था ये. This is आपको जिससे भी अपने संबंध बेटर करने हैं, आप उनके बारे में 10 blessings ढूंढते हैं. Blessings लिखो, right, ठीक है, हाँ. ठीक है. Magical relationship was the first relationship practice we did, 3 photograph वाला. ठीक है. मैजिक डस्ट तो आप किसी पे भी कर सकते हैं. आपको लगता है कोई सामने ग्रम्पी है, कोई का मूड अच्छा नहीं है, मन ही मन उसके ऊपर मैजिक डस्ट कर दो. किसी की तबीयत ठीक नहीं है, मन ही मन सडनली पेट में दर्द है, माथे में दर्द है, मैजिक डस्ट कर दो. ठीक है. मैजिक वॉन्ड, मैजिक मिरर, रिमेंबर द मैजिक. दीज आर द प्रैक्टिसेस फॉर रिलेशनशिप. हेल्थ, magical health, magic dust everybody, magic and miracles in health, the magical air that you breathe, wonderful practice for health, the magic wand and remember the magic. Again, I think इसमें भी हम लोग affirmations जब करते हैं health के लिए, you can do it in front of the mirror also. Money, magic money, the money magnet, magic check, the magic wand, the magic mirror, remember the magic. Okay, career के लिए works like magic, magic dust everybody, magic wand, magic mirror, remember the magic. Your desires, magic dust everyone, make all your wishes come true before your very eyes. Heart magic, the magic wand, magic mirror, remember the magic. Your magic rock. देखिए, now you can make the magic rock practice a part of your daily life by continuing to keep your magic rock by your bedside and using the time you get into bed as a reminder to be grateful for the best thing that happened that day. You can also carry your magic rock with you in your pocket every time you touch it. Use it as your reminder to think of something to be grateful for. कभी आपको लगे कि आप कोई ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पे हो सकता है आप थोड़े चिंतित हो जाएं, थोड़ा कहीं आपको डर लग रहा है, कुछ हो रहा है, उसको अपने साथ ले जाइए. जब आप इतने दिनों तक कर चुके हैं, आप जब भी अब उसको हाथ में पकड़ेंगे ना, इट विल रिमाइंड यू टू बी ग्रेटफुल. आपको उससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी एंड इट विल रिमाइंड यू टू बी ग्रेटफुल. दिस इज वन प्रैक्टिस which is recommended to be done every day. कोई टाइम में ना होता है, life है, there might be days when you do not get the time to do all your practices. Okay, but continue with your count your blessings, magic rock, remember your magic and mirror, magic mirror. कम से कम ये चारों, क्योंकि आप रेडी हो रहे हैं तो एक बार तो मिरर देखेंगे ही देखेंगे. ठीक है, तो ये चारों करिए. और बाकी रिकमेंडेड तो देखिए सारा ही प्रैक्टिसेस है. एज एंड व्हेन यू थिंक यू नीड यू कैन डू. ओके, बाकी आई थिंक वी कैन कंटिन्यू टुमारो. योर मैजिक डस्ट, अच्छा मैजिक डस्ट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद वी कैन स्टार्ट टुमारो. यू कैन ऑल्सो मेक द मैजिक डस्ट एवरीवन प्रैक्टिस अ पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ other than sprinkling magic dust over the people who serve you, because हमने तो वही सीखा था ना, magic dust on people who serve us. There are many more ways to continue using this practice. You can sprinkle magic dust over everyone and everything. If your boss is a bit grumpy, your mother-in-law is grumpy, आज उनका मूड अच्छा नहीं है, मन ही मन उनके ऊपर magic dust कर सकते हैं. Okay, you can sprinkle magic dust over a family member or a loved one if they are in a bad mood, or anyone who comes across
you come across who need some magic in your life, आप सड़क पे जा रहे हैं, आप छोटे बच्चों को देखते हैं, अंडर प्रिविलेज्ड हैं, आपको लगता है यार इनकी लाइफ में तो कुछ मैजिक होना चाहिए, स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन देम। यू कैन ऑल्सो एड मैजिक वेर एवर यू गो। आप छोटे बच्चों के ऊपर, कभी कभी ना मॉल में, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, फ्लाइट्स में बच्चे बहुत रो रहे होते हैं, यू कैन जस्ट स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन देम। अपने प्लांट्स के ऊपर, गार्डन्स पे, आप जो खाना बना रहे हैं उसके ऊपर, आप अपना कंप्यूटर पे काम करते हैं, आईपैड पे काम करते हैं, उसके ऊपर कर सकते हैं, गाड़ी में कहीं जा रहे हैं गाड़ी पे कर लीजिए, आप अपने वॉलेट पे मैजिक डस्ट कर सकते हैं, आप बैंक के लॉकर पे मैजिक डस्ट कर सकते हैं, कोई फोन कॉल उठाने जा रहे हैं उसके पहले मैजिक डस्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी कर सकते हैं। इट्स एन अमेजिंग प्रैक्टिस, शोज अमेजिंग रिजल्ट। इनफैक्ट आई कैन शेयर, एक बार मैं कोई रेस्टोरेंट गई थी, हम पूरा फैमिली था हमारा, तो मेरी सिस्टर की डॉटर है, उसके अचानक से ना पेट में दर्द हो गया, एंड वहां पे ना झूले थे, एंड उसका बहुत मन हो रहा था कि वो झूलों पे जाके खेले। तो suddenly and I just did magic dust, and within 2 minutes she was completely okay. That was so surprising, I can't tell you. It was so amazing. मुझे तो देख के, वो देख के ना मेरे को इतना ज्यादा विश्वास बढ़ गया इस प्रैक्टिस के ऊपर। इट वॉज लिटरली, इट वॉज मैजिक। जो एकदम बैठ नहीं पा रही थी, एंड शी वॉज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन, जस्ट आंखें बंद करी और लगा बस उसके ऊपर स्प्रिंकल किया मैजिक डस्ट की, भगवान जी इसका मतलब शी इज एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी, ऐसे करके। एंड विद इन 2 मिनट्स उसको पूछा, बेटा आप कैसे लगे? अभी तो थोड़ा बेटर है, एंड नो शी वाज प्लेइंग एज इफ कि कुछ हुआ ही नहीं उसको। सो यू कैन यूज दिस एनीवेयर। ओके, ठीक है, आज हम लोग यहाँ रुकते हैं। कल हम लोगों को फिर बस द मैजिक नेवर एंड्स करके हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे कल। ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना? जी डेली का थोड़ा सा रजिस्टर करना पड़ेगा, क्या 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 करना है, That I will टू send मेनी थिंग्स। that I will send you a list। है मेरे पास एक बना हुआ, I will send you that। एंड उसमें से मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस डोंट टेक टाइम। जब ब्रश कर रहे हैं, बाथरूम शावर ले रहे हैं, बाथरूम में जो जो चीज छू रहे हैं, हर चीज के लिए थैंक यू बोलना है, आपकी मैजिकल मॉर्निंग वाली प्रैक्टिस डन। ठीक है, इफ यू आर इनटू अ हैबिट ऑफ मेकिंग योर डेली एजेंडा, योर मैजिकल डे प्रैक्टिस इज डन, इजंट इट? आप शावर में खड़े होके आप अपने बॉडी पार्ट्स के लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं, आपका हेल्थ का प्रैक्टिस इज डन, इजंट इट? तो दे डोंट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। जहां जहां पे जैसे आपको मैजिक, आपका डिजायर लिस्ट को आप एक एक ड्रीम लिस्ट, आप एक एक ड्रीम को पढ़ते हैं, उनको आप विजुअलाइज करते हैं, तो वो तो आपके सपने, आपको काम करना ही है उनपे, है कि नहीं है? सिमिलरली मैजिक चेक है, आपको तो उसको रोज ही विजुअलाइज करना है। अब इसमें आपको पैसे चाहिए, आपको विजुअलाइज करना ही है, अब उसमें आपकी मर्जी, आपको कितनी मेहनत करनी है, आपको हफ्ते में एक बार करना है कि 4 बार करना है, दैट इज ऑन यू। यू वांट टू इम्प्रूव रिलेशनशिप, दैट्स ऑन यू, आपको कितनी बार करना है। आपको जॉब चाहिए, आपको कैसे बिहेव करना है, आपको कितनी प्रैक्टिस करनी है, वो आपके ऊपर है। ठीक है, एवरीथिंग इज ऑन यू। दे हैव गिवन अस अ गाइड, अपने को कैसे करना है इज ऑन अस। ओके, चलो लेट्स बेसिकली फोकस ऑन आवर सेल्फ पूरा टाइम। मेरे को 1 महीना में लग रहा है कि सारा फोकस अपने ऊपर एंड ग्रेटिट्यूड के ऊपर रखना है। ये तो इधर उधर दिमाग ही नहीं जाता है, फुल टाइम ग्रेटिट्यूड लिखना एकदम है, एक दूसरे गॉसिप पे एकदम दिमाग नहीं नहीं करना जाता। है, क्योंकि जहां हम गॉसिप करने बैठते हैं ना, वहां नेगेटिव हो ही जाते हैं। चाहे जो भी टॉपिक पे गॉसिप करो, वो कहीं ना कहीं मुंह से भी कुछ निकल जाता है, दिमाग, पहले तो दिमाग में आएगा ना, उसके बाद ही मुंह में आएगा, तो दिमाग में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। गॉसिप करेंगे ही नहीं ना, तो जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी।
एकदम छूट गया। पता है मम्मी के यहाँ जाते हैं ना, अब लगता है कि अब क्या बात करें। सबसे तो बात कर लिए, कैसे हो, सब बढ़िया है, फैमिली का सबका पूछ लिया, सब जन ठीक है, सब अच्छा है। उसके बाद हंसी मजाक खाना पीना, दैट इज डन। अब उसके आगे फोन कॉल आया 2-3 मिनट, उससे ज्यादा मुझे बात ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता मैं क्या बात करूं। खत्म बात। कोई इधर उधर की बात नहीं, किसी की कोई चर्चा नहीं, एवरीथिंग इज डन। खाली राजी खुशी उनको भी मेरे को पूछना है, सब ठीक है ना, तुम ठीक हो, प्रियल ठीक है, राहुल ठीक है, घर में सब ठीक है, सब ठीक है, मम्मी आपके यहाँ सब ठीक है, सबका एक एक का नाम ले लो, सब ठीक है, सबको याद भी कर लिया, सब जन ओके डन। बस कहीं जाना है, कुछ काम है तो काम की बात हो जाती है, बट इधर उधर का कोई गॉसिप नहीं करना। वो आदत ना धीरे धीरे करके छोड़िए, छोड़िए इधर मेरे उधर को का वही कोई लग रहा है, बात एक मेरा फुल टाइम जैसे ग्रैटिट्यूड लिखना है, तो माथे में वही था, मेरे को शाम को 3 बजे बैठना है, तो कंप्लीट हुआ कि नहीं, वो करना है करना है, माइंड में वही रोलिंग थी पूरे टाइम। इधर उधर की बातें एकदम कम हो गई, मतलब फील आ रहा है कि कौन क्या बोला, किसकी बात से हर्ट हुआ, वो बात ही नहीं हुआ तो हर्ट ही नहीं हुआ। यस। गॉसिप नहीं करेंगे, जब आप इधर उधर की बातें नहीं करेंगे ना, तो यू नो वो एक्सपेक्टेशन भी ना धीरे धीरे चला जाएगा, क्योंकि आपको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि सामने वाले की लाइफ में क्या हो रहा है। एज लॉन्ग एज दे आर हैप्पी, दे आर हेल्दी, यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट एनीथिंग एल्स। So that makes for such simple living. मेरे साथ तो कितनी बार ऐसा होता है कि जब मैं, मेरे को कोई पूछा सो एंड सो क्या करता है, मुझे नहीं पता, तो दे डोंट बिलीव मी ओनली। उनको लगेगा कि ये तो झूठ बोल रही है, पर मेरे को मतलब ही नहीं है, तो मेरे को क्या करना है जान के। वेरी ट्रू। वो कहाँ घूमने गया, कौन से होटल में ठहरा, मुझे क्या करना है जान के, until unless I am going there and I need that information। अदरवाइज मुझे क्या करना है जान के। वो कौन से ब्रांड का बैग खरीद के लाए, हाँ कितने जूते खरीद के लाए, मुझे क्या करना है यार जान के, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। जिंदगी एकदम सिंपल जियो, अपने अपने ऊपर फोकस करो, अपने बच्चों पे फोकस करो, वो भी जब तक कि वो अडल्ट नहीं हो जाते हैं तब तक। देन लेट देम बी। पूरा टाइम हैमर मत करो। इफ यू वांट टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप, लेट देम बी। ओके, बहुत बहुत डीप चले गए, रहने दो अब प्रेयर कर लेते हैं आज का, ठीक है। लेट्स जॉइन आवर हैंड्स, क्लोज आवर आईज। आप जिस भी भगवान की पूजा करते हैं, जिनमें भी विश्वास रखते हैं, उनके बारे में सोचिए और बहुत बहुत विश्वास के साथ ग्रैटिट्यूड करिए। भगवान जी, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू यू, अपना हाथ मेरे सिर पे हमेशा बनाए रखने के लिए। भगवान जी, मेरे साथ चलने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मुझे काइंड हार्टेड और पॉजिटिव बनाए रखने के लिए थैंक यू। मुझे इतनी क्षमता देने के लिए कि मैं सब में अच्छाई देख सकूं, मैं सबका भला कर सकूं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, सृष्टि के पांचों तत्वों से मुझे मिलाने के लिए थैंक यू, उनसे मेरी दोस्ती कराने के लिए थैंक यू, इस सृष्टि पर जीवन दान देने के लिए थैंक यू, मनुष्य योनि में जीवन दान देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, इतना प्यार करने वाले इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतना प्यारा प्यार करने वाला जीवन साथी देने के लिए थैंक यू, इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए थैंक यू, मेरे लाइफ में इतने ज्ञानी टीचर्स को लाने के लिए थैंक यू। भगवान जी,
इतना प्यारा भरा पूरा परिवार देने को थैंक यू। मेरे परिवारजनों को, दोस्तों को हमेशा फिट, फाइन, हेल्दी, हैप्पी और सेफ रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। भगवान जी, मुझे हर तरह से फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हेल्दी, स्ट्रॉन्ग और हैप्पी रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। रहने को इतना सुंदर घर देने को थैंक यू। खाने को स्वादिष्ट भोजन देने को थैंक यू। पीने को स्वच्छ निर्मल पानी देने को थैंक यू। पहनने को मन चाहे सुंदर कपड़ों के लिए थैंक यू। भगवान जी, इतनी सुख समृद्धि वाली लग्जूरियस लाइफ देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। रोंडा बर्न के लिए थैंक यू। इस मैजिक बुक के लिए थैंक यू। मेरे आंखों में सपने देने के लिए थैंक यू। उन सपनों तक पहुंचाने के लिए थैंक यू। उनको पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। भगवान जी, मुझे इतना ब्लेस करने के लिए बहुत 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 थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Let's do our affirmations now. हाथ ऊपर करें आसमान की तरफ, बहुत दिल से बोलिए विश्वास के साथ, Today is the best day of my life. Today is the best day of my life. I will achieve everything that I strive for today. I will achieve everything that I strive for today. I am open and receptive to all the good coming my way. I am open and receptive to all the good coming my way. I am blessed. I am loved. I am resilient. I am blessed. I am loved. I am resilient. I believe in myself. I believe in myself. The best is yet to come. The best is yet to come. The entire universe is conspiring to bring me what I want. The entire universe is conspiring to bring me what I want. So thank you, thank you, thank you, God. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, Rinku, for reading so wonderfully. Thank you for all your patience. Thank you so much for your practices. अपने लाइफ में मैजिक्स लाने के लिए थैंक यू। अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए थैंक यू, थैंक यू। कल हम लोग वापस इसी वक्त मिलेंगे। कल हम लोगों का ये सेशन खत्म हो जाएगा, लेकिन होपफुली आप लोग सब प्रैक्टिस करते रहेंगे और अपने लाइफ में मैजिक्स को अट्रैक्ट करते रहेंगे। बाय बाय, हैव अ वेरी वेरी गुड डे, एंजॉय। थैंक यू। आज Thank मैं you. ब्लेसिंग में प्याता क्या लिखे? आज मैं ब्लेसिंग में मेरे को चाची जी का याद आया। शी गॉट मी मैरिड, लाइफ में एक चेंज आया, एंड शालिनी मेड got magic book me into my life, and she got a change in my life. Both of you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you.